हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रतिभा पांडे स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टोरी जोन प्रतिभा में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक गरीब बच्चे की कहानी और कहानी का नाम है गांव की चौपाल। तो दोस्तों, शुरू करते हैं कहानी। गांव की चौपाल एक गरीब बच्चे की कहानी पे आधारित। तो दोस्तों, शाम का समय था। गांव की चौपाल पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। चौपाल पर सरपंच जी अन्य पंचों के साथ बैठे बंसी काका का इंतजार कर रहे थे। सरपंच हृदयाल ने गुस्सा होकर कहा, क्यों रे हरिया, तूने बताया नहीं था बंसी को पंचायत में आने के लिए? हरिया घबरा गया। मालिक, मैंने तो उसे कल ही बता दिया था और वह कह भी रहा था कि आने के लिए, लेकिन न जाने अब तक क्यों नहीं आया। सरपंच ने कहा, जा दौड़ के उसके घर और आने में आनाकानी करे तो लठ बजा दियो। हरिया जाने के लिए तो तैयार हो रहा था, तभी दूर से बंसी काका अपने लड़के श्याम के साथ आते दिखाई दिए। आते ही सरपंच ने पूछा, क्यों रे बंसी, कल हरिया ने तुझे बताया ना था कि चौपाल पर आना है, फिर क्यों नहीं आया? बंसी काका हाथ जोड़कर खड़े हो गए। सरपंच जी, माफ कर दीजिए, सुबह खेत में पानी लगाने गया था, वहाँ एक बार टूटी हुई थी, उसे सही करने में समय का पता ही नहीं चला। आगे से ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। यह सुनकर एक पंच ने कहा, चलो सरपंच जी, पंचायत की कार्यवाही आगे बढ़ाते हैं, वैसे भी काफी देर हो चुकी है। बंसी काका सर झुकाए खड़े थे। फिर सरपंच ने आगे कहना शुरू किया, सुन बंसी, तेरे लड़के श्याम ने कल स्कूल में कुंवरपाल के लड़के से लड़ाई की। उसके बाद कुंवरपाल के खेत में इसने अपनी बकरियां छोड़ दी। इसकी सारी फसल खराब हो गई है। बंसी काका चुपचाप सर झुकाए खड़े रहे, लेकिन श्याम ने जवाब दिया, सरपंच जी, झगड़ा इसके लड़के ने शुरू किया था। इसके लड़के ने मुझसे कहा कि तू गरीब भिखारी स्कूल में क्या कर रहा है, जाकर बकरी चरा। सरपंच ने कुंवरपाल से कहा, कुंवरपाल, तेरा लड़का कहाँ है, बुला, उसे पूछते हैं। कुंवरपाल बोला, सरपंच जी, मेरे लड़के को इसने मारा है, वह भी उठ भी नहीं पा रहा है। सरपंच ने गुस्से में कहा, क्यों रे श्याम, इतनी सी बात पर इतना मारा कि वह खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। अब बंसी काका के सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने कहा, सरपंच, एक तरफ की बात सुन भड़क रहे हो, इसका लड़का अभी भी स्कूल में है, झूठ बोल रहा है। उल्टा इसके लड़के ने दूसरे लड़कों के साथ मिलकर श्याम को पीटा है, देखो। बंसी काका ने श्याम की कमीज उतार कर दिखाया, पीठ पर चोट के निशान थे। यह सुनकर कुंवरपाल के पसीने छूट गए। वो तपक से बोला, यह झूठ बोल रहा है, मेरा लड़का घर पर पड़ा है, इसने शाम को बकरी छोड़ी मेरे खेत में, इसे हर्जाना तो देना ही पड़ेगा। सरपंच बोला, झूठ कौन बोल रहा है, इसके लिए हम बैठे हैं, बुला अपने लड़के को, घर से देखें किससे ज्यादा चोट लगी है। कुंवरपाल कुछ नर्म पड़ते हुए बोला, अब इतनी सी बात के लिए लड़के को बुलाने की क्या जरूरत है, हमें बस फसल का हर्जाना दिलवा दो। सरपंच ने समझते हुए कहा, हाँ तो बंसी, ये बता, चल बच्चों का झगड़ा था, चोटें तेरे बेटे को भी आई, उसके बेटे को भी, लेकिन फसल खराब करने की क्या जरूरत थी। बंसी काका ने कहा, वाह सरपंच जी, अच्छा न्याय है, मेरे बेटे को पीट दिया, अपना बेटा छिपा दिया और अब फसल का झूठा आरोप लगा रहे हो। कल बकरी मैं चरा रहा था, या तो स्कूल से आने के बाद चल भी नहीं पा रहा था। यह सुनकर कुंवरपाल बोला, हाँ तो इसी ने अपने बेटे का बदला लेने के लिए बकरी घुसाई होगी मेरे खेत में। यह सुनकर सरपंच बोला, बंसी, हर्जाना तो तुझे देना होगा, आखिर फसल खराब हुई है ना। तभी श्याम बोला, तुम सब पैसे वाले चोर हो, ना तो इसकी फसल खराब हुई है, ना इसके लड़के को कोई चोट लगी है, सब हमारी जमीन हड़पने के हथकंडे हैं। बंसी काका ने उसे डांटते हुए बोला, चुप हो जा नालायक, क्या जरूरत थी इससे उलझने की, तेरे ही कारण यहाँ खड़ा हूँ। बंसी काका ने सरपंच की ओर देखते हुए बोला, मालिक, लड़के को नहीं बुला सकते, पर चलकर खेत तो देख ही सकते हो, वहाँ जाकर देखो तो इसकी फसल पहले की तरह लहला रही है। कुंवरपाल बोला, क्यों झूठ बोल रहा है बंसी, सारी फसल खराब हो गई, मेरे आदमी अब तक उसे खेत से हटा भी चुके होंगे। श्याम ने कहा, बापू, इनसे न्याय की उम्मीद मत करना बेकार है, चलो मेरे साथ, और हाँ सरपंच, जो करना है कर लो, हम एक पैसा नहीं देंगे। श्याम जबरदस्ती बंसी काका को घर ले आता है। श्याम अपनी माँ सुंदरी और पिता बंसी काका के साथ गांव छोड़ देता है। वह उन्हें लेकर शहर आ जाता है। बंसी काका ने कहा, बेटा, यहाँ क्या करेंगे, हम तो कुछ जानते नहीं है, खेती के अलावा हमें कुछ नहीं आता।
यह सुनकर श्याम ने कहा, चिंता मत करो बापू, मैं और तुम मिलकर यहाँ बहुत पैसा कमाएंगे। वे तीनों सड़क के किनारे सो जाते हैं। कुछ दिनों में श्याम को गाड़ी साफ करने का काम मिल जाता है और उसके पिता को मजदूरी करने का काम मिल जाता है। वे एक झोपड़ी का भी इंतजाम कर लेते हैं। एक दिन श्याम गाड़ी साफ करके शाम को घर वापस जा रहा था, तभी उसे एक बुजुर्ग मिले जो सड़क के किनारे बैठे थे। श्याम ने पूछा, बाबा क्या बात है, कुछ परेशान हो? बुजुर्ग ने कहा, बेटा कुछ लोग मेरा बैग छीनकर भाग गए, मेरे पास घर जाने के लिए पैसे भी नहीं है। श्याम कहता है, बाबा कहाँ जाना है आपको? बुजुर्ग उससे कहते हैं, बेटा मुझे बस से जाना है, 100 रुपये लगेंगे। श्याम ये सुनकर उन्हें अपने पूरे दिन की कमाई 100 रुपये दे देता है। बुजुर्ग उससे कहता है, बेटा ये तो तुम्हारे पूरे दिन की कमाई थी, अब तुम क्या करोगे? श्याम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बोला, बाबा घर न जाने का दर्द हम जानते हैं, गरीबी के कारण हमें अपना गांव, खेत और घर सब छोड़ना पड़ा। यहाँ शहर की एक गंदी सी झोपड़ी में रहते हैं, इसलिए मेरे खाने से ज़्यादा ज़रूरी आपका घर पहुँचना है। उसकी बातें सुनकर उस बुजुर्ग ने कहा, बेटा कल इसी समय मुझे यहीं मिलना, आना जरूर, मैं इंतजार करूँगा। श्याम ने कहा, बाबा 100 रुपये के लिए आप यहाँ तक आएंगे? कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे तो मैं दिन भर यहीं पास के सिग्नल पर गाड़ी साफ करता हूँ, लेकिन आपकी मदद मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मुझे आपसे ये वापस चाहिए, कल फिर मेहनत कर लेंगे। तब उस बुजुर्ग ने कहा, बेटा ये पैसे तो मैं तुम्हें वापस नहीं करूँगा, पर एक बार मेरे कहने से मिलना जरूर। अगले दिन श्याम को उसी रास्ते से गुजरा, तभी उसे कल की बात याद आ गई। कुछ देर वहां रुका, पर उसे लगा वो तो सब भूल गए होंगे। तभी वहां एक कार आकर रुकी, आलीशान गाड़ी, उसकी पिछली सीट पर वही बुजुर्ग बैठे थे। बेटा मैं तुमसे मिलने आ गया, आ जाओ गाड़ी में बैठ जाओ। श्याम गाड़ी में बैठ जाता और पूछता है, बाबा कल तो आप 100 रुपये मांग रहे थे, आज आप गाड़ी में? बुजुर्ग ने कहा, बेटा कल भी गाड़ी से आया था, लेकिन यहाँ भीड़ बहुत रहती है, इसलिए मैंने गाड़ी से उतरकर उसे वापस भेज दिया। तभी किसी चोर ने मुझे गाड़ी से उतरते देख लिया और उसने मेरा बैग छीन लिया, मेरे सारे पैसे उसी बैग में थे। आगे बुजुर्ग ने कहा, मुझे अपने घर ले चलो, मैं तुम्हारे माता पिता से मिलना चाहता हूँ। श्याम उन्हें अपने घर के पास ले गया, फिर वो अपने माता पिता को वहीं ले आया। बुजुर्ग ने कहा, आपका बेटे का दिल बहुत बड़ा है, इसने मेरी मदद की थी खुद भूखे रहकर। वे बुजुर्ग तीनों को अपने आलीशान बंगले में ले गए और श्याम के माता पिता को उन्होंने घर की देखभाल का जिम्मा सौंपा और श्याम का दाखिला स्कूल में करा दिया। कुछ दिन बाद बुजुर्ग उन तीनों को लेकर उनके गांव पहुंच गए। वहां उन्होंने उनका घर और खेत, जिन पर सरपंच ने कब्जा कर रखा था, उसे छुड़ा दिया। गांव में एक आदमी को उनके घर और खेत की जिम्मेदारी का काम दे दिया। गांव वाले हैरान थे कि गरीब बंसी काका और उनका बेटा श्याम इतने अमीर कैसे हो गए। उसके बाद बंसी काका अपनी पत्नी और श्याम के साथ महीने में एक बार अपने गांव जाने लगे। कभी कभी वो बुजुर्ग भी उनके साथ होते थे। शिक्षा, अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही मिलता है। दोस्तों, आपको हमारी यह छोटी सी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो मित्रों में भी शेयर करना न भूलिएगा, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लास्ट में बेल आइकन भी दबाइएगा। धन्यवाद दोस्तों।